हेलो। देखिए, अब जैसे जैसे हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे हमारा जीवन काल जो है उसमें वृद्धि हो रही है, तो उसके साथ हमारी समस्याएं भी अब जो पहले की जनरेशन्स थी उनसे काफ़ी अलग हो रही हैं। देखिए, पहले तो ये था कि 50-60 साल तक 58 पे रिटायरमेंट होती थी सरकारी नौकरियों में, और तकरीबन लोगों की शादियां जल्दी हुई होती थी, तो बच्चे भी अब तक बड़े हो गए होते थे, उनकी शादियां हो गई होती थी। तो जो लोग बिजनेस वाले भी हैं उनके भी इस समय तक बच्चे अपना काम धंधा संभाल लेते थे। और उसके बाद थोड़े साल जी कर हम भगवान को प्यारे हो जाते थे, लोग अपने गांव वगैरह भी जा सकते थे, जॉइंट फैमिलीज थी। तो घर में ग्रैंड चिल्ड्रन भी होते थे, भाई बहन वगैरह होते थे, तो टाइम निकल जाता था, पता नहीं लगता था। देखिए, जब मैं मेरे को याद है जब एमबीबीएस कर रहे थे तो क्वेश्चन होता था लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो उस टाइम आई थिंक इंडिया के मेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी अराउंड 61 थी और फीमेल अराउंड 63 थी। अब बढ़कर शायद 70 के करीब हो गई हो। परंतु जैसे जैसे अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, अब हमारी प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही हैं। क्योंकि एक तो अब अवेयरनेस ज़्यादा, देखिए जो लोग हमारे टाइम में 50 वाले थे और 50 वाले हैं जो हमारे से पिछली जनरेशन्स थी, उनमें अब काफ़ी फ़र्क है। अभी तो लोग बोलते हैं कि लाइफ स्टार्ट्स एट 50। तो इन सब बातों के साथ अब प्रॉब्लम आती है कि अ, जो हमारी स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं वो भी ज़्यादा अब प्रोमिनेंट हो गई हैं। क्योंकि पहले देखिए खाना पीना भी अलग था। ज़्यादातर चीज़ें जो थी हम घर पे ही बनाते थे, घर पे ही खाते थे। जो हमारी कृषि थी, एग्रीकल्चर थी, वो भी सिंपल थी, कोई ज़्यादा केमिकल्स यूज़ नहीं होते थे। जो एनवायरनमेंट था, जो वातावरण था, उसमें पोल्यूशन कम था, तो पोल्यूशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी कम होती थी। तो इसलिए लोग भी कम बीमार होते थे। और एक दूसरी बात थी कि बहुत सारी चीज़ों का कोई इलाज नहीं था, कोई इतने साधन भी नहीं थे, इतने डायग्नोसिस भी नहीं होते थे प्रॉब्लम्स का, उनका सोल्यूशन भी नहीं था, तो पता भी नहीं लगता था। तो एक तरह से ये एक्सपेक्टेड होता था कि ओल्ड एज है तो यू मे डाई समडे। तो इसलिए इतना जो हेल्थ रिलेटेड जो अवेयरनेस थी वो नहीं थी, और इतनी क्योंकि प्रॉब्लम्स ही नहीं थी तो इसलिए वो उनके सोल्यूशन भी नहीं थे। परंतु अब जैसे जैसे अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, हमारी जो मीन्स हैं, हमारे जो आय के साधन हैं वो बढ़ रहे हैं, हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो रही है, तो हेल्थ के लिए भी अब लोगों की चिंता बढ़ गई है। और दूसरा है कि पहले एक तरह से ये रूल था कि जब बच्चे होते हैं तो पेरेंट्स बच्चों को देखते हैं, और जब पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे उनको देखते हैं। अब वो भी ख़त्म हो रहा, क्योंकि बच्चे अब अपनी लाइफ में इतना बिजी हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, बच्चे इतनी दूर चले गए हैं। जॉइंट फैमिलीज़ है नहीं, तो भाई बहन उनके बच्चे भी आप पास में नहीं हैं, तो बहुत से लोगों को जो अपना वृद्धावस्था है, जो ओल्ड एज है, वो अकेले ही काटनी पड़ती है। तो इसलिए ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अगर हम ज़्यादा जी रहे हैं, हमारी लाइफ अगर ज़्यादा है, तो एटलीस्ट वी शुड ट्राई टू रिमेन हेल्दी एज मच एज पॉसिबल, ताकि हम लोगों पे डिपेंड ना हों। क्योंकि अब वो वाला टाइम नहीं है जब आपके साथ हमेशा कोई ना कोई होगा जो आपकी केयर कर सकता है। तो उनमें फिर अब दो चीज़ें आती है। एक तो ये है कि हेल्थ के लिए हम क्या कर सकते हैं। देर आर थिंग्स विच वी कैन कंट्रोल एंड देर आर थिंग्स विच आर नॉट इन आर कंट्रोल। अब देखिए, जो पॉल्यूशन है, जो खाना पीना, अब जैसे एग्रीकल्चर है, इतने इंसेक्टिसाइड्स, केमिकल्स, इतनी तरह की जो खाते हैं, जैसे सेब वाले मेरे दोस्त जानते हैं कितने स्प्रे करते हैं सब्जियों पे, इतने स्प्रे होते हैं। उन चीज़ों पर तो हमारा इतना अब वो नहीं है कंट्रोल, अनलेस हम खुद ही खेती बाड़ी करें, सब कुछ खुद ही ऑर्गेनिक करें, दैट इज़ डिफरेंट। दूसरा है कि जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें हम क्या कर सकते हैं, द थिंग्स विच आर इन आवर कंट्रोल। तो पहले जैसे मैंने कहा, इतना इन चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि ज़्यादातर जो चीज़ें थी वो वैसे ही ठीक थी, उनमें इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। तो आज सुबह ही मैं, देखिए अभी कल मैंने ब्रेड पकौड़े बनाए थे तो ऑयल बच गया था। तो मैं यही सोच रहा था कि कितनी ये जो ऑयल है उसकी वजह से कितना फ़र्क पड़ता है। अब देखिए, पहले लोग घरों पे ज़्यादा रहते थे, आना जाना कम था, बाहर से खाना पीना भी कम था। अब तो उल्टा हो गया कि घर पे रहते हैं फिर भी बाहर से खाना आता है, और जो तली हुई चीज़ें हैं उनका यूज़ बहुत बढ़ गया।
देखिए फास्ट फूड इटसेल्फ इज़ ऑयल। फास्ट फूड तो तकरीबन कुछ भी है वो ऑयल में ही बनना है, चाहे KFC है, मैकडोनल्ड्स हैं, अब हर जगह बन रहे हैं, ये बर्गर्स बन रहे हैं, तो वो सारे जो हैं दैट इज़ ऑल जो है डीप फ्राई होते हैं। हमारे जो समोसे, भटूरे, पूड़ियाँ, पकौड़े वगैरह तो पहले ही ऑयल में बनते हैं। तो अब ऑयल जो एक ऐसी चीज़ है जो इंडिस्पेंसेबल है, ऐसा तो कह नहीं सकते, वरना तो सिंपल सोल्यूशन है कि ऑयल कम से कम यूज़ करो। हमारे देखिए लोग कहते भी यही होते हैं कि तली वाली चीज़ें कम खाओ, तो ज़्यादातर लोग यही समझते थे उससे कि मीनिंग ये है कि यू हैव लेस फैट, कि ऑयल में फ़ैट होता है तो इसलिए कम फैट खाओ। परंतु बाहर से जो चीज़ें जो तली हुई कम खाने का मतलब ये भी था, क्योंकि वो देखिए वो ऑयल जो है वो बार बार यूज़ होता है। जो ये छोटी छोटी रेडियाँ हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, जो ये चाय के स्टॉल हैं, आई डोंट थिंक कि वो कोई ऑयल फेंक देते हैं कोई, क्योंकि ऑयल एक्सपेंसिव है। मैंने पहले भी बोला था कि जब हम बाहर से खाते हैं तो द मोटिव इज़ वेल्थ। व्हेन वी ईट फ्रॉम आउटसाइड द मोटिव इज़ टू जनरेट वेल्थ। व्हेन वी कुक इन द हाउस देन द मोटिव इज़ टू क्रिएट हेल्थ। सो वो जब प्रायोरिटी ही चेंज है तो उन्होंने तो हर एस्पेक्ट में पैसे बचाने हैं, जिसका भी काम है। अगर मेरी भी दुकान होती तो आई वुड हैव आल्सो थॉट द सेम। तो जो बार बार जो ऑयल गर्म करते हैं हम मुझसे, उससे बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। सो आई डोंट वांट टू गो इन लाइक मेडिकल टर्मिनोलॉजी कि कैसे वो ऑयल जो है आपकी बॉडी को अफेक्ट करता है, परंतु मोटी मोटी बातें मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए जो ये इट इज़ अ वेल इस्टेब्लिश्ड प्रॉब्लम, रिपीटेड हीटिंग ऑफ कुकिंग ऑयल। इट इज़ कॉल्ड RHCO। यहाँ आप गूगल पे RCO भी डालेंगे, इवन देन यू विल फाइंड लॉट ऑफ एविडेंस, लॉट ऑफ स्टडीज़ हैव हैपन। बहुत सारा इस चीज़ पर रिसर्च हुई है कि ये जो रिपीटेड हीटिंग ऑफ ऑयल है उससे क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अब ये कौन सा ऑयल यूज़ करना चाहिए, कौन सा ऑयल सेफ़ है, ये एक अलग लंबा टॉपिक है, सो आई विल डिस्कस दैट लेटर। अभी तो हम ये मान के चलें कि कोई भी ऑयल आप यूज़ कीजिए, उसको अगर आप बार बार गर्म करते हैं तो वो सेहत के लिए काफ़ी हार्मफुल है। देखिए हर ऑयल का एक जो है स्मोक पॉइंट है। स्मोक पॉइंट इज़ कि जिस पर उस ऑयल से धुआं निकलना शुरू हो जाता है। तो जब ऑयल से धुआं निकल रहा है तो इट बिकम, उसकी जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया। ठीक है, ऑयल में देखिए, ऑयल में बेसिकली तो फैट्स ही हैं, इसमें पॉली अनसेचुरेटेड, मोनो सेचुरेटेड, दोनों तरह के फैट्स होते हैं। तो उसका केमिकल स्ट्रक्चर जो है वो जब उसका स्मोक पॉइंट आ जाता है तो देन इट चेंजेस एंड इट बिकम्स मोर हार्मफुल टू हेल्थ। तो जितनी बार आप उसको गर्म करते हैं, जैसे सुबह आपने कुछ बना लिया, फिर आप अगर दोपहर को उसको दोबारा यूज़ करते हैं, रात को यूज़ करते हैं, जितनी बार आप उसको गर्म करेंगे उसका स्मोक पॉइंट कम होता रहता है। तो नियरली इट इज़ अराउंड 195 डिग्री सेंटीग्रेड्स है ज़्यादातर ऑयल का, इससे ज़्यादा भी है कई ऑयल्स का, ऑलिव ऑयल का शायद और ज़्यादा है। तो वो स्मोक पॉइंट जब आ जाता है तो आपका ऑयल ख़राब है एक तरह से। तो धुआं एज सच ऑयल से नहीं होना चाहिए, दिस इज़ वन थिंग। इसीलिए देखिए वैसे हमारी कोइंसिडेंटली ज़्यादातर जो इंडियन कुकिंग है एटलीस्ट, वो कम सेक पर ही हम करते हैं, उसके लिए इतना टेम्परेचर चाहिए नहीं होता, कि उसके कम टेम्परेचर पे ही हमारी स्लो कुकिंग है। ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे बनती है, अनलेस अब आपने भटूरे पूड़ियाँ वगैरह तलनी है तो उसके लिए तो बहुत गर्म ऑयल चाहिए, वरना आपने समोसे बनाने हैं या कोई पकौड़े बनाने हैं या कोई भी ऐसी और चीज़ें हैं जो तलकर बनती है, उनको स्लोली और कम टेम्परेचर पे ही बनाते हैं, तो दैट इज़ लेस हार्मफुल। दूसरा ये है कि इनको बार बार गर्म करने से इसमें इसकी केमिकल स्ट्रक्चर चेंज होता, इससे जो है फ्री रेडिकल्स एक चीज़ है, एल्डिहाइड्स है, ऐसी और भी चीज़ें हैं जो बनती हैं, उससे आपकी जो बॉडी में है अलग अलग जो ऑर्गन्स हैं, अलग अलग उस पर डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट होता है। तो मोटा मोटा ये कहा सकता है कि आपके कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं जितना ज़्यादा आप ये RCO, रिपीटेड कुकिंग ऑयल, हीटेड कुकिंग ऑयल यूज़ करते हो। आपको जो कोलेस्ट्रॉल है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल, इट इज़ LDL कोलेस्ट्रॉल। अब देखिए एक तो ये प्रॉब्लम हो गई कि इतनी ज़्यादा अब वो हो गई है, हमारे को अवेयरनेस भी है, चीज़ों का पता भी है। तो आप जब जो हमारा LDL कोलेस्ट्रॉल है दैट इज़ द वन विच कॉजेज ब्लॉकेज ऑफ योर आर्टरीज। तो उनसे आपकी जो जो ये है हार्ट की या ब्रेन की जो आर्टरीज हैं जो ब्लड सप्लाई करती हैं, वो ब्लॉक होती हैं, उसी की वजह से हार्ट अटैक और स्ट्रोक होता है।
तो उसके चांसेस भी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की वजह से बढ़ते हैं। और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जब जितनी बार आप तेल को गर्म करते हैं उतनी बार वो उतना ज़्यादा बनता है, उससे फिर आपकी किडनीज और लीवर पर भी इफ़ेक्ट होता है। आई डोंट वांट टू गो इन टोटल कि कैसे वो पूरा बॉडी में मैकेनिज्म है जिसकी वजह से होता, परंतु कहने का भाव ये है कि जितनी बार आप तेल को गर्म करेंगे उतनी आपको जो बीमारियां हैं उनके चांसेस आपके बढ़ते हैं। अब देखिए घर पर तो इजी है कंपैरेटिवली। अब देखिए ऐसा तो है नहीं कि आप एक बार, मैं आपको ये नहीं कहूँ, आइडियली तो सोल्यूशन ये है कि आप एक ही बार ऑयल को यूज़ कीजिए और फेंक दीजिए। अब फेंक भी ऐसे नहीं सकते, ऑयल को डिस्पोज करना भी अगर आप उसको ऐसे ही सिंक में करोगे तो आपकी सिंक्स भी सारी ब्लॉक हो जाएंगी। तो इसलिए वो तो नहीं कर सकते, उसके ऑल्टरनेटिव हैं। तो देखिए ऑल्टरनेटिव हैं कि जिससे आप मिनिमल आप ऑयल से, ये जो रिपीटेड हीटिंग ऑयल है उसका डैमेज हो। पहला तो ये है कि आप छोटे बर्तन में बनाइए। अगर आपने पूड़ियाँ तलनी हैं, कोई भटूरे तलने हैं, समोसे तलने हैं, तो कम से कम ऑयल आप यूज़ कीजिए ताकि उसमें से मैक्सिमम ऑयल आपका उसी जो चीज़ आप बना रहे हैं उसी में कंज्यूम हो जाए। दूसरा ये है कि जो ये जितना ऑयल आपका बचता है उसके बाद, तो कोशिश कीजिए कि भी उसको आपको दोबारा से यूज़ ही ना करना पड़े दूसरी बार। तो अगर आपके पास, आप ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी आप फ्राई कर रहे हैं, लेडीज़ कैन वेल अंडरस्टैंड जो कुकिंग करती हैं, कि ऐसा तो होगा नहीं कि एंड तक बिल्कुल ऑयल ख़त्म हो जाएगा। ऑयल तो पैन में बचेगा ही कुछ भी आप बनाइए। तो उसका सोल्यूशन ये है कि जो मैं करता हूँ प्रैक्टिकली, इट इज़ वेरी इजी एंड पॉसिबल एज वेल, कि जब ऑयल ठंडा हो जाता है उसके बाद तो मैं क्या करता हूँ कि एक वो सीव लेके जो पुनी या जो भी छाननी है उसके ऊपर आप टिश्यू या अगर आपके पास वो मलमल का कपड़ा है उसको डाल के उसको उसमें निकाल दीजिए आप। तो एक तो ऑयल साफ़ हो जाएगा, दूसरा ये है कि आपका वो ऑयल जितना बचा है वो अलग हो गया। उसी ऑयल को फिर आप सब्जी बनाने में, परांठे बनाने में या जो भी और चीज़ों में, हमारे तो ऑयल सब में थोड़ा बहुत, ये कोई भी तड़का लगाने में उसमें कंज्यूम कर लीजिए। तो एक ही बार आपका ऑयल गर्म हुआ और उसके बाद वो ऑयल आपका यूज़ भी हो गया। अगर अब ऑयल बहुत ज़्यादा, आप कई बार गेस्ट आते हैं घर में, अब आपको जल्दी से कुछ फ्राई करना है, कोई समोसे पकौड़े बनाने हैं, तो थोड़े से ऑयल में तो नहीं बनाएंगे आप, तो ऑयल ज़्यादा बच जाएगा। अगर ज़्यादा बच जाता है और फिर आपको उसी को यूज़ करना है दोबारा, तब भी सोल्यूशन यही है कि उसको आप, वो जो भी आपकी कढ़ाई है उसमें से निकाल के उसको साफ़ करके ऐसे जो फिल्टर हो जाएगा वो, उसको फिर आप स्टोर कर सकते हैं। देन यू कैन यूज़ इट। जो इंडिया में मैं पढ़ रहा था, इंडिया में गाइडलाइंस हैं जो ये फूड कंट्रोल जो भी अथॉरिटी है, कि आप 3 बार तक ऑयल को ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ये तो है कि अगर आप घर पे हैं, अगर आप घर पर कुकिंग कर रहे हैं। अब बाहर देखिए जो दुकानों पे हैं कि वो ऑयल आप देखिए भी कि कैसे यूज़ हो रहा होता। इतनी बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ होती हैं, वो इतनी दूर से वो उसमें से भटूरे निकाल रहे होते हैं या समोसे, तो उसमें तो पूरा के पूरे 10-10 लीटर ऑयल होता है। तो अब आपके लिए ये तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि यू कांट आस्क पीपल कि भी ये ऑयल आपका ख़राब है। तो उसमें यह है कि आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑयल के कलर से भी काफ़ी इंडिकेशन हो जाती है, ऑयल के स्मेल से भी इंडिकेशन हो जाती है। जो अगर वो बार बार गर्म हो रहा है तो उसका जो स्मेल भी ये हो जाती है, उसमें वो रैंसिड हो जाता है ऑयल। और दूसरा है कि उसका कलर जितनी बार आप गर्म करेंगे डार्क होता रहेगा। एक डिपेंड करता है कि आप तल क्या रहे हैं। देखिए अगर पूड़ियाँ, भटूरे, समोसे हैं जो ऑलरेडी एक तरह से कवर्ड है, उनमें से कोई उसमें कुछ बचेगा नहीं तेल में, तो तेल फिर भी काफ़ी साफ़ ही रहता है उसके बाद भी, तो उसको यूज़ करना इज़ स्टिल बेटर देन अगर आप कोई पकौड़े बना रहे हैं, कोई ब्रेड की चीज़ बना रहे हैं, कोई और ऐसी चीज़ें बना रहे हैं जिसमें से काफ़ी कुछ तेल में चले जाता है। तो क्योंकि वो जो चीज़ें अब तेल के अंदर रह जाती हैं वो बार बार उसी में ही जितनी बार गर्म करोगे वो जलती रहेंगी। उनके जल्दी जलते रहने से उसमें जो है केमिकल चेंजेस और ज़्यादा होती हैं और वो और भी ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है। तो इसलिए अगर कोई ऐसी चीज़ें बना रहे हैं तो यहाँ तो आप उसको बाकी चीज़ें तलने के बाद बनाएं, या फिर अगर उसको बनाया है तो उसको तो फिर आप छान कर एक ही बारी में यूज़ कीजिए, उसको दोबारा अवॉइड कीजिए। अब इसीलिए अब बाहर से खाने की यही प्रॉब्लम है। तो मैं बल्कि आज पढ़ रहा था कि मैकडोनल्ड्स और केएफसी वगैरह कैसे मैनेज करते हैं। इनके पास तो देखिए डीप फ्रायर हैं, वो पूरे दिन उसी में वो तलते रहते हैं। तो उनके काफ़ी रेगुलेशंस हैं। आई डोंट नो वेदर एवरीबडी फॉलोज इट और नॉट,
तो क्योंकि इनके जो डीप फ्रायर्स हैं वो जो बड़े बड़े इनके वो पैन्स होते हैं, वो उनके नीचे फिल्टर्स होते हैं, तो आफ्टर एवरी फ्यू आवर्स डिपेंडिंग ऑन हाउ बिजी द स्टोर इज, कि जितनी आउटलेट बिजी है, वो फिर वो उसमें से वो फिल्टर करते रहते हैं। दिन में कई बार वो फिल्टर हो जाता है और एवरी डे दे चेंज द फिल्टर। तो एटलीस्ट जो ऑयल की इम्प्योरिटीज़ हैं वो उसमें से ख़त्म हो जाती हैं। और उसमें कंट्रोल्स भी हैं, दे कीप एन आई ऑन द कलर। और जितना फिर ज़्यादा अगर ऑयल बार बार यूज़ हो रहा है, रिसाइकल हो रहा है, तो देन दे चेंज द ऑयल मोर फ्रीक्वेंटली। अदरवाइज उसकी भी गाइडलाइंस हैं कि कितने दिन के बाद वो ऑयल चेंज करते हैं। परंतु अब जो सड़क के किनारे छोटे छोटे स्टॉल्स हैं उसमें तो ये पॉसिबल नहीं है। तो उसके दो ही सोल्यूशन हैं, यहाँ तो अवॉइड एज मच एज वी कैन, और अदरवाइज ट्राई टू ईट एट गुड प्लेसेस जहाँ पर कोई रेगुलेशन है इस तरह की कि वो ऑयल चेंज करते हैं। इफ़ यू कैन हैव अ लुक एट द कलर ऑफ द ऑयल, दैट विल आल्सो गिव यू एन इंडिकेशन। तो ये एक छोटा सा एस्पेक्ट है जिससे हम अपनी सेहत का ध्यान रख सकते हैं। अगर देखिए, सिर्फ लंबा जीना ही उद्देश्य नहीं है जीवन का। मेन है कि जब तक जिए तब तक स्वस्थ जिए, एटलीस्ट जितना हमारे बस में है। अब जो कोई कई चीज़ों का तो हमारा कंट्रोल नहीं है, अगर कुछ लिखा है किस्मत में तो वो हो सकता है, परंतु जो चीज़ों हमारे वश में हैं जिनको हम बदल सकते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए। आजकल लोग इतने जिम जा रहे हैं, इतना कुछ डाइट के बारे में पढ़ते हैं, इतना तरह की चीज़ें खा रहे हैं, इतने सुपर फूड्स आ गए हैं, परंतु उन सब का फ़ायदा तभी है अगर जो चीज़ हम रोज़ खा रहे हैं अगर उन पे ध्यान दें। तो अगली बार हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा तेल बेस्ट है हमारे लिए। ओके।